आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बहुत ही कैलकुलेटिव जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ बोट एंड स्ट्रीम में से आ रहा है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। आप देखो, अगर बोट एंड स्ट्रीम की बात करें, बी मतलब स्पीड ऑफ बोट, एस मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो बह रहा है पानी उसकी स्पीड। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे अगर नदी इस तरीके से बह रही है या पानी इस तरीके से बह रहा है, तो आप इस दूसरी डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो इसमें जो ओवरऑल स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, वो होती है बी माइनस एस। एस माइनस बी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर एस माइनस बी होगी तो बोट चढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, उल्टी चली जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही डाउन स्ट्रीम की बात करें, अगर हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये अपस्ट्रीम था तो डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे नदी अगर इस तरफ बह रही है तो बोट भी इसी तरफ बह रही है। ठीक है, मतलब इसी तरफ जा रही है अपनी स्पीड से, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो बी प्लस एस हो जाती है। राइट। तो कुछ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आपको दिखा देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली पेपर में दिखने वाला है। तो पहले सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा और आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि T1 प्लस T2 बराबर T लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर ये इक्वेशन है, तो इस टाइप की अरिथमेटिक में जब आप इक्वेशन बनाते हो कि अगर एलएचएस में भी टाइम है, टाइम को जोड़ेंगे तो आरएचएस में भी टाइम ही आएगा। ठीक है, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इधर मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए जैसे D1 अपॉन और आपकी स्पीड आ गई, फिर D2 अपॉन आपकी स्पीड आ गई और यहाँ पे टाइम आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी चीज को मैं क्वेश्चन में यूज करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? एक बोट है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है। ठीक है, 5 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है, 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, और उसको समय जो लगता है, टाइम जो लगता है, उसको 36 मिनट लगते हैं। ठीक है, आपने बोला कि अगर वो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है और 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है तो उसको 63 मिनट लगते हैं। एक तरीके से दो इक्वेशन बन सकती है मेरी रफ में। कैसे? मैं बोलूंगा जी 5 बी माइनस एस, 4 बी प्लस एस, और 36 मिनट सिमिलरली दूसरी। तो आपने बोला ठीक है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी शिफ्टिंग की वीडियो देख रखी है तो उसी से मैं करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो मैंने बोला यहां पर कि अगर 9 into 4 इधर लिखा हुआ है और 9 into 7 इतना लिखा हुआ है, अगर हम इसको इक्वेट कर दे, आरएचएस को इक्वेट कर दे, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे दो इक्वेशन बनेगी तो आरएचएस इक्वेट कर देते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? आपने बोला यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 35 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका 32 हो जाएगा, और यहां पर 832 और 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले वाले केस में भी समय सेम लग रहा है, दूसरे वाले केस में भी समय सेम लग रहा है, तो आप ये बोल रहे हो कि जब अपस्ट्रीम 35 है और डाउनस्ट्रीम 28 है तो जो समय लग रहा है वो सेम समय में अगर अपस्ट्रीम 32 है और डाउनस्ट्रीम 40, यानी कि आप ये कह सकते हो कि दो इक्वेशन बनेगी और उनका आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो मैं सीधा बोल रहा हूं कि 35 में से 32 चले गए, 3 बी माइनस एस, और अगर मैं यहां पे लिखूंगा 40 में से 28 चले गए, 12 बी प्लस एस। तो आपने बोला यहां पर इसको काट दो 4 से, यानी बी प्लस एस कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली इक्वेशन बन गई 4/1 की, यानी जैसे ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओगे तो 5/3। तो आंसर मेरा आ गया 5/3। ठीक है, हो सकता है किसी किसी बच्चे को बाउंस गई हो, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने ये क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है कि 35 बी माइनस एस, 28 बी प्लस एस, क्योंकि आरएचएस बराबर है तो इधर से मैं लिखूंगा 32 बी माइनस एस, और इधर से मैं लिख दूंगा 40 बी प्लस एस। तो ये चीज सॉल्व करिए। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में अगर 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, ठीक है, 8.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, और 4.8, 8.4, 4.8, 1 आवर, और अगर 17.5 डाउनस्ट्रीम और 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम 2 आवर, टाइम को फिर से इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 से कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16.8, 9.6। तो आपको पता चल गया कि अगर इनका डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा, 17.5 में से 7, तो 0.7 डिवाइडेड बाय बी प्लस एस इक्वल्स टू, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय बी माइनस एस। तो बी प्लस एस और बी माइनस एस की इस बार जो रेशियो निकल के आया
वो 7 और 6 निकल के आया इधर से। तो आपने बोला कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, तो b अपॉन s का 13/1। तो हो सकता है कि बोर्ड की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर हो और स्पीड की 1 या फिर इसका मल्टीपल। वेरीफाई कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे आपने बोला 8.4 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको कर देता हूं डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाती है आपकी b प्लस एस 14, और अगर 4.8 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 13 में से एक एक गया 12। तो आपने बोला यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे 0.6, ठीक है, तो आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही स्पीड है, यानी बोट की एक्चुअल स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है। अब इसने सवाल क्या पूछा, इसने बोला कि कितना समय लगेगा 13.2 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है। तो आपने बोला कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 13.2, और क्योंकि सिर्फ स्टिल वाटर की बात है तो यहाँ पे केवल और केवल बोट की स्पीड से डिवाइड किया जाएगा। तो बोट की स्पीड 13 है, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 2.4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। आगे चलते हैं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समय। आपने बोला कि 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और 6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है, 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, 2 घंटे लगते हैं। 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 14 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है और इसको लगते हैं 1/2 5.5 घंटे, 11/2। चलो इसको 5.5 आवर्स ऐसे ले लेते हैं, 5.5 आवर्स। इसको भी आवर्स में ले लेते हैं और इसको भी आवर्स में ले लेते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है कि अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 1 मिनट, ठीक है। अगर मैं टाइम को इक्वेट कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। आपने बोला कि अगर आप 2 और 5.5 का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो आपने बोला एक तरीके से मैं 20 और 55 का ले रहा हूं, ये भी कह सकते हो कि 20 और 55 का, या फिर आप रेशियो ले रहे हो, जैसे आपने बोला कि भाई 2 और 5.5 है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया 20 और 55। तो एक तरीके से मुझे इक्वेट करना है। इक्वेट करने का क्या तरीका है, आपने बोला यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला कितना आ जाएगा 220, और यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने बोल दिया ठीक है ये भी 220। यानी इस वाले को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाले को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आरएचएस इक्वल हो जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। तो आपने बोला ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 55, ये वाली वैल्यू आ गई 66, ये वाली वैल्यू आ गई 15 चौक 60, और ये वाली आपकी वैल्यू आ गई 14 28 56। तो आपको पता चल गया ओवरऑल अगर मैं 5 अपस्ट्रीम का मतलब बी माइनस एस को इक्वेट कर दूं, इनका डिफरेंस है ना 5, और यहाँ पे आपका डिफरेंस है 10, और अगर आप यहाँ पे बी प्लस एस कर दो, इसका मतलब है बी प्लस एस और बी माइनस एस का रेशियो है 2 और 1, ठीक है। या फिर अगर आपने यहाँ पर सीधा सीधा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया, तो बी और एस का रेशियो 3 और 1, तो या तो 3 और 1 ही आंसर होगा, किसमें पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, या फिर आपका आंसर आएगा इसका डबल, यानी कि ये भी हो सकता है कि 6 और 2 आ जाए। तो आपने बोला कि अगर मुझे यहाँ पर 2 घंटे लाने थे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लिख देता हूँ कि 5 को डिवाइड करूं, 6 को भी डिवाइड करूं और 2 लाना है। आपने बोला अगर मैं 3 और 1 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 3 और 1, तो अगर 3 और 1 मतलब कि आपकी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अपस्ट्रीम आपकी आ गई 2 पहले केस में, जब मैं 3 और 1 को ले रहा हूं, और डाउनस्ट्रीम आपकी आ गई 4। तो जब आप इसको काटोगे तो 2 ढाई यहीं पे हो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने बोला 3 और 1 नहीं आएगा क्योंकि वो एक रेशियो है, तो 6 और 2 करके देख लेते हैं। 6 और 2 करोगे तो आपने बोला कि अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 4, डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। अपस्ट्रीम हो जाएगी क्योंकि बी माइनस एस 4 और डाउनस्ट्रीम हो जाएगी बी प्लस एस यानी कि 8। तो आपने बोला इसको भी अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते 16/8, यस, यानी कि एक्चुअल स्पीड जो बी की दे रखी है वो 6 है और स्ट्रीम की दे रखी है 2। अब कुछ भी पूछे हमसे हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको बोला 3.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, तो सॉरी 32.4 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाना है, यानी कि सिर्फ बोट से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने जैसे इसको 6 से डिवाइड किया तो 6 पंजे 30 और 5.4 यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बता दिया है, एक्सक्लूसिव तरीके से आपको बताया है। आई होप कि आप इसकी इज्जत करेंगे और पेपर में इसको करके आएंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है आपको, हो सकता है 1 मिनट लग जाए इस क्वेश्चन को करने में। अगर 1.25 मिनट भी लगे तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आएंगे जो ज्यादा टाइम मांगेंगे, लेकिन आपको कर लेना है। 2 ढाई 3 मिनट लगाने की जरूरत नहीं है या फिर इसको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ आप इसको अप्रिशिएट करेंगे।
कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।